अ वेरी गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे। फिजिकल एजुकेशन में टॉपिक 3 भारत में प्रचलित प्रमुख धर्मों के मूल तत्वों में समानता। जैसे कौन कौन से धर्म हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सभी जानते हैं कि ये चारों धर्म अलग अलग हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी समानताएं हैं जिसके विषय में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने जाना है कि समाज के विभिन्न वर्ग के प्राणी रहते हैं, जैसे पशु समाज एवं मानव समाज। इस समाज में दो प्राणी हैं, एक है पशु समाज और दूसरा मानव समाज। मानव समाज की अपनी संस्कृति होती है और यह संस्कृति उसी प्रकार से मानव से जुड़ी है जिस प्रकार धूप और छांव। मानव समाज में विभिन्न समुदाय के व्यक्ति रहते हैं, उनके अपने कुछ निश्चित नियम, आदर्श, परंपराएं, रूढ़ियां व प्रथाएं आदि होती हैं। इसलिए मान्यता भी है, लोग ये विश्वास भी करते हैं कि जो धर्म के आदेशों व निर्देशों का पालन करता है, इट्स मीन वह पुण्य के काम कर रहे हैं, और जो इसका संबंध स्वर्ग से होता है, और जो उसके आदेशों का अनुपालन न करने पर व्यक्ति पाप का भागी बनता है और उसे नरक भोगना पड़ता है। यही मान्यता व्यक्ति को सत्कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। लोगों को ये मान्यता है कि यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि हम बुरे कार्य करेंगे तो हमें नरक की प्राप्ति होगी। इसीलिए ऐसा मानकर ही लोग सत्कार्य करते हैं, सोचते हैं कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। इसीलिए सम्राट अशोक ने भी कहा है कि यही धर्म है कि हम पापों से दूर रहें, दान, दया एवं सत्य का पालन करें। भारतीय संविधान में ये स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि सभी धर्मों के लोग एक समान हैं तथा उन्हें समान अधिकार प्राप्त है। भारतीय धर्म एक प्रकार से सभी धर्मों का समन्वय है। ये माना गया है कि सभी धर्म क्या है? एक समान है, और धर्मों के लोग भी एक समान है, और उनके अधिकार भी जो उन्हें प्राप्त है वो भी सभी के एक समान है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ठीक है। और इसी के आगे कुछ वैज्ञानिकों ने धर्म से विषय में कुछ अपनी अपनी विचारधाराएं रखी हैं। उन्हें इस प्रकार परिभाषित किया गया है। मजूमदार एवं मदान ने लिखा है कि धर्म किसी अलौकिक और अंतर्दीय शक्ति के भय का एक मानवीय प्रत्युत्तर है। वे व्यवहार की अभिव्यक्ति अथवा परिस्थितियों में किए गए अनुकूलन का वह रूप है जो अलौकिक शक्ति की धारणा से प्रभावित होता है। ये इसके मजूमदार एवं मदान के अनुसार। ऐसे कुछ और भी समाजशास्त्री, मानवशास्त्री जिन्होंने अपनी राय दी है। इसमें एक है साइर। धर्म दैनिक जीवन की परेशानियों एवं उनके खतरों से परे आध्यात्मिक शांति के मार्ग की खोज करने में मनुष्य का सतत प्रयास है। मनुष्य अपने इस संसार में रहते हुए उसे शांति की, वो चाहता है कि उसे शांति मिले, और वह जीवन भर उस शांति की खोज में ही लगा रहता है, लेकिन फिर भी उसको वो शांति प्राप्त नहीं होती है। वैसे ही अलग अलग धर्म है। यहाँ पे कुछ सभी धर्मों के मूल तत्वों के विषय में बताए गए हैं। जैसे पहला है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के जो तत्व हैं उसे हम पढ़ेंगे। हिंदू धर्म के क्या तत्व हैं? हिंदू धर्म के मूल नैतिक तत्व निम्नलिखित है, जैसे शुद्ध आचरण करना चाहिए, सद्व्यवहार, नैतिकता का पालन, अहिंसा का पालन, उदारता, दया, विनम्रता, सदाचार आदि का पालन, चोरी न करना, धार्मिक सहिष्णुता। ये हिंदू धर्म के मूल तत्व हैं। मतलब मनुष्य इन तत्वों को अपनाए तभी वो सही रास्ते पर चल सकता है। वैसे ही सभी धर्मों के अपने अपने मूल तत्व हैं। उसी प्रकार इस्लाम धर्म के भी मूल तत्व हैं। इनके अनुसार सदा सच बोलें, चोरी न करें, सभी के साथ भाईचारे का व्यवहार करें, बच्चों को प्यार करो तथा बड़ों की आज्ञा का पालन करो, बुरे कार्यों से दूर रहो, खुदा पर विश्वास करो, दान दो, सभी के साथ समानता का व्यवहार करो। अब आपने देखा इनके मूल तत्वों और इस्लाम धर्म के मूल तत्वों में बहुत सारी समानताएं हमें दिखाई देंगी, और इसी प्रकार हम आगे धर्मों के विषय में पढ़ेंगे तो उनमें भी हमें कुछ न कुछ समानता अवश्य दिखाई देंगी। इसके बाद है सिख धर्म के मूल तत्व। इसमें कहा गया है कि सत्य ही ईश्वर है, सभी व्यक्ति समान है,
दान, दया, विनम्रता का पालन करो। सत्य, प्रेम, अहिंसा तथा सेवा के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। गुरु का महत्व सर्वोपरि है। गुरु नानक ने मद्यपान एवं धूम्रपान का निषेध किया। ईश्वर एक है, सभी धर्म उसी एक परमपिता परमेश्वर को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। उन्होंने भी कहा है कि ईश्वर एक है, लेकिन सभी धर्म के लोग उसे अपने अनुसार अलग अलग नाम से उसे संबोधित किया जाता है। ऐसे ही प्रत्येक सिख के लिए 5 कंकार, मतलब 5 कंकार वो धारण करते हैं, जैसे केश, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण। ये इन्हें धारण करना बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद हम ईसाई धर्म के विषय में पढ़ेंगे। ईसाई धर्म में इस काल में पश्चिम एशिया में 2 वर्ग धर्मों का उदय हुआ था, यहूदी धर्म तथा ईसाई धर्म। और ईसाई धर्म के मूल तत्व थे, ईश्वर एक है, पापों से घृणा करो, पापी से नहीं, है ना, पापों से घृणा करो, पापी से नहीं, दीनों की सेवा करो, सभी से प्रेम व सहानुभूति का व्यवहार करो, अहिंसा का पालन करो, सदाचरण व पवित्र जीवन व्यतीत करो। उसी प्रकार ईसाई धर्म, एक तो ईसाई धर्म का हो गया, इसमें लास्ट है जैन धर्म। जैन धर्म में मूल तत्व हैं इसके सत्य वचन, अहिंसा का पालन, पराई वस्तु ग्रहण न करना, धन संग्रह करना, किसी का बुरा न चाहना, चोरी न करना। वैसे बौद्ध धर्म के मूल तत्व ब्रह्मचर्य का पालन करें, अहिंसा का पालन करें, कुविचारों का परित्याग करें, सत्य वचन, चोरी न करना, असमय भोजन का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, कामिनी एवं कंचन का त्याग, है ना। तो हमने जितने भी अभी धर्मों के बारे में पढ़ा, तो हमने देखा कि इनके जो मूल तत्व थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनमें एक समानता हमें देखने को मिलती है। और इसमें आगे का पॉइंट भी है कि विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली समानता, इन धर्मों में भले ही धर्म अलग अलग है, ईसाई, सिख, नाम अलग है, लेकिन उनका ईश्वर, उनका भगवान एक है और उसे भी वो अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अब इनमें क्या समानताएं हैं? पहला है आत्मा में विश्वास। सभी धर्म आत्मा की सत्ता पर विश्वास करते हैं। सभी धर्मों में आत्मा पर विश्वास किया जाता है। वैसे ही है लक्ष्य में समानता। सभी धर्म एक ही लक्ष्य को मानते हैं, जो अंतिम भी है कि ईश्वर, खुदा अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति है। ये सभी धर्मों में माना गया है। ईश्वर में विश्वास करना, ये सभी धर्म मानते हैं। सत्कर्मों की प्रधानता, मतलब अच्छे कार्य करो, सच्चे कार्य करो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। और उसके साथ है पैगंबरों में विश्वास करना। प्राय सभी धर्म अपने धर्म प्रवर्तकों का पूर्ण विश्वास रखने पर ही बल देते हैं। तो इसमें जो हमें कुछ समानताएं दिखाएंगे, इसमें शॉर्ट में बताया गया है सभी धर्मों में समान रूप से पाई जाने वाली बातें जो सभी में पाई गई हैं। जैसे पहला है सत्य भाषण या सच बोलना, दया व क्षमा की भावना रखनी चाहिए, त्याग और बलिदान, ईश्वर सर्वत्र है, नियमों का पालन करना चाहिए, सहनशील बनना, सभी के प्रति प्रेम भाव रखना, मेहनत कश बनना और दूसरों का हक न छीनना, शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक दृष्टि से स्वस्थ रहना। तो ये ऐसे कुछ मूल तत्व हैं जो हमें सभी धर्मों में प्राय दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इसमें होमवर्क में आपको इसका अभ्यास करना होगा। दीर्घ, लघु एंड अति लघु आप करेंगे। यह आपका होमवर्क होगा। बहुविकल्पीय भी आपको अपनी कॉपी में, जो अपनी फिजिकल एजुकेशन की कॉपी बनाई है, उसमें करना है। क्लियर? ओके क्लास।